कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ तीखापन तज कर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे छायावादोत्तर काल में प्रयोगवाद की। बहुधा लोगों की धारणा होती है या जानकारी होती है कि किसी भी विषय वस्तु की एक सीमा है, संगीत की एक सीमा है। किसी गानकर्ता ने, गायक ने एक तरह से कुछ गा दिया तो अब वो गीत ऐसे ही गाया जाए, सब उसी की नकल करने लगते हैं। इस बात पर विचार नहीं करते कि उससे भी अच्छा गाया जा सकता है, उससे भी अच्छा प्रस्तुत किया जा सकता है। कुछ छंद बने, लोगों ने सोचा बस इतना ही बन सकता है, इससे अच्छा नहीं बन सकता। कोई व्यंजन बना खाद्य पदार्थ के रूप में तो लोगों ने समझा बस स्वादिष्ट इतना ही हो सकता। स्वाद की, संगीत की, रस की, अलंकार की कोई सीमा नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रयोगवादी विचारधारा के कवि अज्ञेय का मत है। अज्ञेय का मानना था कि हर युग में कवियों ने कुछ नया प्रयोग किया है और इस काल में भी नया प्रयोग होना चाहिए। वो दौर था सन 1943 का। 1943 ईस्वी में 7 कवियों की कविताएं निकल कर के सामने आईं और वे प्रकाशित हुई, जिन्हें प्रथम तार सप्तक कहा गया। प्रथम तार सप्तक के कवियों के लिए या क्रम से याद करने के लिए एक छोटा सा छंद है। मुक्ति नेमि भारत गिरिजावा राम विलास श्रेष्ठ अज्ञेय, प्रिय प्रयोग था इनको सबको तार सप्तकी जिनका श्रेय। मुक्ति मुक्तिचंद, नेमिचंद जैन, भारत भारत भूषण, गिरिजा गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और श्रेष्ठ अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। और इन लोगों ने प्रथम तार सप्तक में अपना सहयोग दिया। अज्ञेय ने इस प्रथम तार सप्तक के कवियों को नई राहों का अन्वेषी कहा था। और जब एक बार एक कोई कार्य हो जाता है तो उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी कार्य करते हैं और कुछ नए लोगों को आना था, नया कार्य होना था। इसलिए सन 1951 में दूसरा तार सप्तक भी प्रकाशित हुआ। दूसरे तार सप्तक के कवि थे मिस्र भवानी, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास और शमशेर नरेश रघुवीर धर्म सप्तक दूजे के कवि थे गौर। मिस्र भवानी भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश सिंह, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती इत्यादि दूसरे तार सप्तक के कवि थे। यह प्रयोगवादी काव्यधारा को एक नई दिशा, एक नया बल, एक नया प्रयोग ही दे रहा था। मनोविश्लेषण सिद्धांत को के विचारक फ्रायड ने भी प्रयोगवाद नाम का समर्थन किया है। प्रयोगवाद के नामकरण की सार्थकता पर अज्ञेय का विचार था कि प्रयोग शब्द कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की
प्रवृत्ति स्वाभाविक ही। जब लगभग कालों के अधिकतर कालों के कवियों ने प्रयोग किया है तो यहाँ प्रयोग करना स्वाभाविक है, और अधिक प्रयोग हों कविताओं में, रचनाओं में, लेखों में, तो इन अधिक प्रयोग की परंपरा का नाम ही प्रयोगवाद रख दिया जाए, और इससे पड़ा इस नए युग का, नए समय का नाम प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के कालावधि पर कल मैं चर्चा कर चुका हूँ, और जैसा कि बताया था प्रयोगवादी काव्यधारा का समय 1943 से 1953 ईस्वी तक के समय को कहा जाता है, और इसमें अज्ञेय जी की विशेष रचनाएं निकल कर के आई हैं। जहाँ जो तार सप्तक के कवि थे गिरिजा कुमार माथुर, कक्षा 8 के भी बच्चे गिरिजा कुमार माथुर की कविताएं पढ़ते हैं। पहरुए सावधान रहना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। तो ऐसे कवि, ऐसे रचनाकार प्रयोगवाद में थे। अज्ञेय जी की रचनाएं जैसे अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, इंद्रधनुष रौंदे हुए से, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, इत्यादि रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हुई। शेखर एक जीवनी जो कि एक उपन्यास है, नदी के द्वीप एक उपन्यास है, बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रसिद्ध अज्ञेय जी का है। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। मुक्तिबोध की रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक, धूल, तार सप्तक में संकलित कविताएं हैं, और काठ का सपना इत्यादि कहानियाँ प्रसिद्ध रही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और शेष अगले दिन।